एमीटर पहले 5 एम्पियर मेजर कर रहा था, तो अब 15 एम्पियर कैसे मेजर करेगा, है ना। तो उसके लिए कुछ इसमें बदलाव करेंगे और उसका रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं एक सर्किट था, इसे लोड दे देते हैं, सॉरी वोल्टेज दे देते हैं। ये एक सर्किट था, ये सर्किट था, इसका ये लोड था। लोड मतलब ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है, ये कुछ करंट यहाँ से जा रहा होगा। एमीटर का कैपेसिटी है कि वो आई एम करंट ही मैक्सिमम मेजर कर सकता है, ठीक है। एमीटर का क्या है कि वो मैक्सिमम आई एम करंट ही मेजर कर सकता है, लेकिन ये लोड के थ्रू चूंकि ज़्यादा करंट जा रहा है, तो इसी एमीटर को हम चाहते हैं यही कम रेंज वाले एमीटर से हम इसको मेजर कर लें, ठीक है। तो इसका रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक शंट रेजिस्टेंट लगा देंगे। ये आर एस एस जो है शंट रेजिस्टेंस है। इससे क्या होगा, ये जो करंट है वो बढ़ जाएगा दो भाग में, है ना। यहाँ से जो जाएगा वो इतना वैल्यू का लेंगे, प्रॉपर वैल्यू का, कि इसमें से आई एम ही जाएगा, बाकी करंट इधर से चला जाएगा, ठीक है। और ये आई और आई एम और आर एम और आर एस से जो रिलेशन निकलेगा, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे ये आई, ठीक है। इसीलिए जब एमीटर का जब हम रेंज एक्सटेंशन करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक। तभी हम क्या बोले, इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मतलब ये जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो आई एम है। अब हम क्या किए, उसको इंक्रीज करने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगा। तो शंट रेजिस्टेंस रहने से क्या होगा, ये जो ज़्यादा वैल्यू मेजर करना था वो बढ़ जाएगा। चूंकि ये क्या है, ये पैरेलल सर्किट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये क्या है, एक तरह से करंट डिवाइडर सर्किट भी। कल वाला वीडियो में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, करंट डिवाइडर में क्या होता है, अगर हमको करंट ये मेजर करना है आई एम, तो क्या करेंगे, टोटल करंट जो पास हो रहा है ना, उसको ये उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में आर एम प्लस आर एस एस दोनों का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आई एम को नीचे ले आएंगे और इसको रिवर्स में आर एम और आर एस एच ऊपर चला जाएगा और आर एस एच नीचे आएगा, मतलब आई बाई आई एम निकालेंगे। ये आई बाई आई एम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर एस एच कट के ये 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। अब ये जो आई बाई आई एम है, ये है एम, जिसको बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब ये जो आई और आई एम के बीच का रिलेशन ये फैक्टर से बढ़ा, ठीक है। तो जब हम इसका m यहाँ पुट करेंगे तो आर एस एस, मतलब हमको ये वैल्यू तो चूज करना है ना, ये वैल्यू कितना चूज करेंगे कि ये मेजर हो जाए, इसके लिए फॉर्मूला हम इसे निकाल के ले आ सकते हैं। तो आर एस एच इज इक्वल टू होगा आर एम डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1, ठीक है। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, तो बोल रहा है एक अमीटर है, ये क्वेश्चन है, एक अमीटर है जिसका फुल स्केल रिफ्लेक्शन, मतलब मैक्सिमम जो ये मेजर कर सकता है वो 50 माइक्रो एम्पेयर मेजर कर सकता है, मान लेते हैं। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आर एम वो गिवन है कितना, 1 किलो ओम। अब हमको एक रेजिस्टेंस अमीटर को बनाना है, इसी एमीटर को बनाना है कि वो मैक्सिमम करंट जो है वो कितना मेजर कर सके, 0.5 मिलियन, ठीक है। क्या हमारे पास जो पहले से एमीटर है वो मैक्सिमम करंट इतना नापेगा, ठीक है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है ना। अब इस एमीटर में हम ऐसा शंट रेजिस्टेंस डालेंगे कि इसका मेजर करने का कैपेसिटी बढ़ के 0.5 मिलियन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम m निकालेंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से आर एस एच के लिए m चाहिए, तो m बराबर क्या होता है, ये जो एक्सटेंड करना है वैल्यू डिवाइडेड बाय जो इसका फुल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये 0.5 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो एम्पेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा और ऊपर होगा 10⁻³
प्लस 3, ठीक है। ये 5 इंटू 10⁻3, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, ये 50 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक। इस जीरो को हटाएंगे तो ये कट के यहाँ 10 बचेगा, ये 5 से 5 चला जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू 10 आएगा। m 10 आएगा तो RSH क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस, ये RM डिवाइडेड बाय m माइनस 1। RM क्या गिवन है, 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, m आया हमारा 10 माइनस 1, दिख रहा है यहाँ तक, है ना। कहने का मतलब है 1000 डिवाइडेड बाई 9, इतना का शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, इतना ओम का हम शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। जो एमीटर हम फिट, एमीटर जो है उसमें शंट रेजिस्टेंस हम कितना का लगा देंगे, RSH इज इक्वल टू 111.1 ओम। तो इसका मैक्सिमम करंट ये कहाँ तक मेजर कर पाएगा, फिर 0.5 मिली एम्पियर, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ेंगे वोल्टामीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड करेंगे। मतलब हमारे पास एक वोल्टामीटर था V, मैक्सिमम वो मेजर कर सकता था कितना, Vm, है ना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस है वो Rm, कहने का मतलब है ये मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है ये उसका है वैल्यू Vm, यहीं तक मेजर करेगा। लेकिन ये V मान लेते हैं इस Vm से बड़ा है, लेकिन इसको हमको इसी से मेजर करना है, ठीक है, यही वोल्टामीटर। इसके लिए क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, इसको बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा, इसका तो पहले से Vm वोल्टेज था ही, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ऐड होगा, और Vm प्लस यहाँ का जो वोल्टेज है ये दोनों मिलके बनाएगा V, ठीक है। तो बढ़ गया अपने आप, है ना। ये तो Vm ही कर सकता था, लेकिन इसके वजह से वोल्टेज इंक्रीज हुआ और ये इस V को मेजर कर सकता है। अब ये V, ये जो सर्किट है, एक सर्किट, ठीक है, ये सर्किट, यहाँ इसका लोड है, यहाँ जो V है वही V यहाँ होगा, ये V यहाँ, लेकिन इस वोल्टामीटर का मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करने का कैपेसिटी Vm था, जिसको हम RS एक सुटेबल वैल्यू पुट करके क्या कर दिए, V तक बढ़ा दिए, ठीक है। RM जो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या करेंगे, टू इंक्रीज द रेंज, हम क्या बोले, रेंज बढ़ाने के लिए RS को यहाँ पुट कर देंगे, RS इसके सीरीज में है ना, ये RS जो है उसके सीरीज में। अब देखते हैं कि Vm इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जब दो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, कैसे, वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस जब लगता है सीरीज में, है ना, तो अगर हमको ये फर्स्ट वाले का वोल्टेज निकालना है वोल्टेज डिवाइडर में, तो ये जो ओवरऑल वोल्टेज है उसको इसी का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछला वीडियो में वोल्टेज डिवाइडर में पढ़े थे, है ना। इसको इसी का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों रेजिस्टेंस को नीचे डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, इसमें हम क्या निकाले, Vm इज इक्वल टू निकला V इंटू RM, है ना, ये V ओवरऑल इंटू RM डिवाइडेड बाय RM प्लस RS, इन दोनों, यहाँ से V बाई Vm निकालनी है, V बाई Vm को इधर ले आएंगे, बाकी को इधर ले आएंगे, V बाई Vm निकाल लिए, इसको जब अलग अलग किए तो RM कट के 1 हो गया, RS बाई RM निकला, ये जो V बाई Vm है ना, ये बदल गया M में, इसको क्या बोलेंगे, सेम उसी तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका, ठीक है। इसको बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा RS, ये सीरीज रेजिस्टेंस है ना, ये सीरीज रेजिस्टेंस जो होगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को M-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीरीज रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये सुटेबल वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, इसके रेंज को बढ़ा के V करने के लिए, ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं इसमें भी, है ना, देखो क्वेश्चन,
यहाँ पे ऐसे नहीं लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास पहले से एक वोल्टामीटर है जो मैक्सिमम 0.05 वोल्ट मेजर कर सकता है, ठीक है ना। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 किलो है। लेकिन अब हमको इसको बढ़ा के, इसके रेंज को बढ़ा के क्या करना है कि ये अब मेजर करे नीचे लिखते हैं, वो मेजर करे 0.5 वोल्ट। अभी क्या है, ये मेजर कर रहा है 0.05 वोल्ट है ना। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, लेकिन ऐसा सन रेजिस्टेंस हमको यहाँ पुट करना है कि जो इसका मेजरमेंट का जो रेंज है वो 0.5 तक चला जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम m निकालेंगे, है ना। इस फॉर्मूले में देखेंगे m का जरूरत है। m इज इक्वल टू क्या है, v बाई वी एम। तो ये रहा v 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई वी एम 0.05। तो इसको कट किए तो m हमारा आ गया 10। अब r सीरीज मतलब जो सीरीज रेजिस्टेंस पुट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ से, आर एम इज इक्वल टू एम माइनस वन। तो m माइनस वन इंटू आर एम, m क्या है 10, तो 10 माइनस वन हो गया 9, और 9 आर एम जो है 1 किलो ओम दिया हुआ है, तो 9 इंटू 1 किलो ओम दैट इज 9 किलो ओम। 9 किलो ओम का हम सन रेजिस्टेंस यहाँ डाल देंगे, तो इसका जो रेंज है मेजरमेंट का वो बढ़ के इसके बराबर मतलब 0.5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में।